कहानी तो आपने बहुत सुनी और देखी है, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, उससे आप शायद अनजान हैं। कहानी है अज्ञात धनुर्धर की प्रतिज्ञा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले हस्तिनापुर के उत्तर में एक छोटा सा वन था, जिसे लोग मौन वन कहते थे। वहां एक अनाम आश्रम में एक वृद्ध ऋषि रहते थे और उनके साथ एक किशोर शिष्य आर्यकेतु। आर्यकेतु धनुर्विद्या में असाधारण था, पर उसकी एक विचित्र प्रतिज्ञा थी। वो कभी युद्ध भूमि में अपना नाम नहीं बताएगा। रहस्य की शुरुआत होती है। एक दिन आश्रम में घायल सैनिक पहुंचा। उसने बताया कि सीमावर्ती गांवों पर डाकुओं का आक्रमण हो रहा है। ऋषि ने आर्यकेतु को भेजा, पर कहा, विजय से बड़ा धर्म है अहंकार से बचना। आर्यकेतु रात में गांव पहुंचा। उसने बिना किसी को दिखे डाकुओं के हथियारों की डोर काट दी, उनके रथों के पहिए जाम कर दिए और केवल चेतावनी के तीर चलाए। सुबह तक डाकू भाग चुके थे, पर किसी ने नहीं देखा कि रक्षक कौन था। अनदेखा नायक की भूमिका शुरू हुई। धीरे धीरे कई गांवों में यही होने लगा। संकट आता और बिना नाम का धनुर्धर उसे टाल देता। लोग उसे छाया वीर कहने लगे। एक बार कुछ योद्धाओं ने उसे पकड़ने की ठानी। उन्होंने देखा वो लड़ता नहीं, केवल संकट को निष्प्रभावी कर देता है। जब उससे नाम पूछा गया, उसने शांत स्वर में कहा, नाम जानोगे तो कथा व्यक्ति की हो जाएगी, नाम न जानो तो कथा धर्म की रहेगी। अब आती है उसकी अंतिम परीक्षा। वर्षों बाद उसे खबर मिली कि दो छोटे राज्यों में युद्ध होने वाला है। इस बार वो छिपकर समस्या हल नहीं कर सकता था। उसने रात में दोनों राजाओं के तीर बदल दिए, तीरों की नोक कुंद कर दी, ताकि सुबह युद्ध हो तो कोई मरे नहीं। जब युद्ध शुरू हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। दोनों पक्षों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और संधि हो गई। राजाओं ने उस अज्ञात धनुर्धर को खोजा, पर वो वापस मौन वन लौट चुका था। कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भी कई सैनिकों ने महसूस किया कि कुछ तीर जान बचाने के लिए चल रहे हैं, मारने के लिए नहीं। पर इतिहास में उसका नाम कभी दर्ज नहीं हुआ। ऋषि ने अंतिम समय कहा था, जिसे यश नहीं चाहिए वही युगों तक रहता है। और मौन वन में आज भी कभी कभी तीर की हल्की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई याद दिला रहा हो, सबसे बड़ा वीर वही है जिसे पहचान की आवश्यकता नहीं।